शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पीता है वो गुर्राए बगैर नहीं रहता। इन शब्दों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा का महत्व अधोरेखित किया और 12 फरवरी 1938 में मनमाड में युवाओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि केवल शिक्षित होना पर्याप्त नहीं, उसके साथ शील और सदाचार होना आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति हिंसक जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। किसी भी आंदोलन में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, खासकर शिक्षित युवाओं की। समाज का काम करने वाले इस भूमिकाओं का निर्वहन अगर नहीं करते तो ना उनका उत्थान होगा, न समाज का। शिक्षा के साथ शील अनिवार्य है, ऐसी अपेक्षा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमसे करते हैं। क्या हम इस कसौटी पर काम कर रहे हैं? ये सवाल हमने स्वयं को करना चाहिए। जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 वकील और 30 इंजीनियर्स हो गए, उस समाज पर किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। ये विश्वास बाबा साहब को था, मगर हम देख रहे हैं कि ये शिक्षित कौम बाबा साहब के विचारों को भूल गई है। ये लोग अपना ही पेट पाल रहे हैं, किंतु कुछ युवक, कुछ संगठनाएं ऐसी हैं जो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर रात दिन इस विचारों के प्रति अपना खून पसीना बहा रहे हैं। बहुजन समाज के उत्थान के लिए अपना त्याग और समर्पण दे रहे हैं, जिसमें नांदेड़ की अम्बेडकरवादी मिशन एक है। जी हां, अम्बेडकरवादी मिशन, जिसका उद्देश्य केवल समाज के युवाओं को ऑफिसर बनाना नहीं, तो अम्बेडकरवादी ऑफिसर बनाना है, जो स्वयं के उत्थान के बराबर समाज का, देश का उत्थान करें। इस मिशन को पूरा करने के लिए माननीय दीपक कदम ने अपना सब कुछ न्योछावर किया है। अपना नायब तहसीलदार का पद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2006 के अवसर पर त्याग दिया और समाज से दान लेकर नांदेड़ में अम्बेडकरवादी मिशन की नींव रखी। मैं दीपक कदम, अम्बेडकरवादी मिशन अभ्यास केंद्र का प्रमुख, इस नाते यहाँ पर जो ये संस्था विगत 4 साल से हम खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं समाज के सहयोग की मदद से, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में यह एक पहला उदाहरण है कि बहुजन समाज के जो आम आदमी के डोनेशन के आधार के ऊपर किसी भी तरह की कोई शासन, किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल या किसी भी तरह की कोई गांधी मनोवादियों की आर्थिक मदद न लेते हुए यहाँ पर बहुजन समाज के जो यंगस्टर्स है, जो बहुजन समाज के जो तरुण विद्यार्थी है, उन लोगों को अधिकारी बनाने के लिए ये जो प्रयास है, तो ये प्रयास हम यहाँ पर ये मिशन की ओर से हम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मैं खुद ऑफिसर था महाराष्ट्र शासन में, मैं तहसीलदार 1999 के बैच में मैं खुद नायब तहसीलदार था। आज मेरे पूरे बैचमेट पूरे तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर की प्रमोशन पे है, लेकिन मैंने अपना जो पद है वो पद 14 अप्रैल 2006 में मैंने अपना पद का त्यागपत्र दिया। हम सब जानते हैं, बाबा साहब को प्रेरणा स्थान मानकर लाखों करोड़ों लोग शिक्षित हुए, अधिकारी बने, किंतु कुछ नुमाइंदे छोड़कर उन्होंने अपने परिवार में मशगूल हो गए। समाज से ये वर्ग दूरी बनाकर रहने लगा। बाबा साहब का सपना बनकर रह गया। बाबा साहब आंबेडकर ने हमें एक बहुत बड़ा संदेश दिया है की माऱ्याच्या आणि मोक्याच्या जागा हाती घ्या, की पोस्ट को आप एक्वायर कीजिए, की पोस्ट को आप अपने कब्जे में कीजिए। तो ये जो संदेश है बाबा साहब आंबेडकर का हमको दिया है, तो उस संदेश को हमको सही मायने में अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पर हमको एक जो
हाईटेक सुविधाओं से युक्त एक केंद्र चाहिए। तो ये जो हमारा जो एक ये बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो सपना था, तो वो सपना हम पूरा कर सकते। तो यह सोचते हुए मैंने 2006 में अपने पद का रिज़ाइन किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये जो फार्मूला है, क्योंकि हमको लगता है कि वो एक यानी ये कोई 3 शब्द नहीं है, ये जैसे कि आइंस्टाइन का E=mc², ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के आधार के ऊपर हम अणुबम बना सकते हैं, हम एटम बम बना सकते हैं। उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संदेश दिया, जो फार्मूला दिया है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये फार्मूले के आधार के ऊपर हम पूरे बहुजन समाज को विकसित कर सकते हैं। सिर्फ समाज को ही नहीं, भारत को पूरे विश्व में हम एक महासत्ता बनाने की ताकत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में है। यहाँ महाराष्ट्र के साथ अन्य राज्यों से विद्यार्थी पढ़ाई करने आए हैं। और हाँ, यहाँ केवल एक जाति के विद्यार्थी नहीं, SC, ST, OBC के विद्यार्थी भाईचारा बढ़ाकर पढ़ाई करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर पवन प्रभाकर राव पेटकर है। मैं नांदेड़ का रहने वाला हूँ। मैंने BMS ग्रेजुएशन में BMS किया है। मैं यहाँ पे IAS बनने की इच्छा से आया हूँ। अम्बेडकरवादी मिशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध समाज के लोगों को ही एडमिशन मिलता है। यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर ये जो अम्बेडकरवादी मिशन है, ये हमारे डॉक्टर श्री कदम सर की जो मूवमेंट है, उसमें सर ने हम सबको समावेश करके लिया है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत शिंदे है। मैं पूना से आया हूँ। मेरी कैटेगरी ओपन है, मराठा समाज। रिसेंटली मराठा समाज को आरक्षण मिला है। अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी वजह से जो आरक्षण मिल रहा है उसका हमें लाभ मिला है। यहाँ आने का मतलब आज तक तो प्रेसिडेंट, पंतप्रधान ये कोई मराठा तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे सेक्रेटेरिएट तो मैं बन पाऊंगा, इस हेतु से मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा नाम निखिल यादव है। मैं पुणे से आया हूँ। मेरा ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में हुआ है। तो मेरी बचपन से तमन्ना थी कि मैं IAS या IPS देश की सेवा के लिए कुछ तो मतलब ऐसा करूँ काम। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं IAS नहीं तो IPS ये फील्ड चूज़ करूँ। तो वो हिसाब से मैं यहाँ पे आया था। केवल रास्ते पर उतरकर हम अपनी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते। शासन प्रशासन में हमारा प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है, उसे हमें विचारों से ही लड़ना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में जिसका DM नहीं, उसका CM नहीं या उसका PM नहीं, इसलिए हम DM बनाने की, यहाँ पर प्रशासक हो, अम्बेडकरवादी प्रशासक हो, अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी हो, अम्बेडकरवादी जो हर वर्ग में कोई प्रशासक हो या फिर कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, हर क्षेत्र में जो भी स्टूडेंट्स हमारे जाएंगे, जो भी तरुण वर्ग हमारे जाएगा, वो प्रखर अम्बेडकरवादी हो। यह पहली बात जो यहाँ पर उसकी जो कोशिश है, तो वो यहाँ पर हम कर रहे हैं। और एक प्रोसेस से हम यहाँ से बच्चों को उस तरह से बनाने की जो बात है, तो यहाँ पर हो रही है। उसमें जैसे कि बच्चों को यहाँ पर फुले शाह अम्बेडकर की विचारधाराओं से अवगत कराने की, उनको परिचय कराने की और गहन अध्ययन के माध्यम से उनको ये विचारों के प्रति उनको जो आगाह करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है और इस प्रोसेस से बच्चे यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। मेरा नाम अंबादास कांबळे है और मैं कर्नाटक के बीदर जिले से आया हूँ। मेरा BSc B.Ed क्वालिफिकेशन है और मुझे अम्बेडकरवादी मिशन के बारे में बहुत कुछ मैंने सुना है और मैंने IAS बनने की जो ख्वाहिश देखी है, तो मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। मेरा नाम श्वेता गुड़ेश्वर, मैं अमरावती से आई हूँ। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है। मैं यहाँ 6 महीने से हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अम्बेडकरवादी मिशन में सिर्फ अधिकारी नहीं बनाए जाते, तो अम्बेडकरवादी अधिकारी बनाए जाते हैं, जो कि आज समाज में उस तरीके से वैसे अधिकारियों की आज ज़रूरत है। और मेरा एम IAS ऑफिसर बनना है। मेरा नाम नागेश सदावर्त है। मैंने MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यशवंत महाविद्यालय से कंप्लीट किया। सिर्फ मुझे IAS ऑफिसर नहीं बनना, मुझे अम्बेडकरवादी IAS ऑफिसर बनना है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा को आगे लेकर जाए।
मेरा नाम विश्रुति चिंचोड़े है। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और मैं अमरावती से आई हूँ। यहाँ पे आने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और यहाँ पे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो फैसिलिटीज़ और जो मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो इंडिया में कहीं पे भी नहीं मिल सकते, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। हेलो, जय भीम। My name is Saroj Subhash Gawai. I am from Akola. I will proceed become the UPSC or civil service examination. Civil service examination is one of the bond of governors and the society's relation between each others. I think that is one of the IAS is better sort out the problem of depth of the society's people. इस अम्बेडकरवादी मिशन कोचिंग क्लास में केवल विद्यार्थी ही नहीं, विद्यार्थिनी भी दूर दराज से पढ़ाई करने आई है। वे स्वतंत्र रूप से अपने और समाज के प्रति सोच रही है। किसी पर निर्भर रहना, ये गुलामी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा नाम मिसेस प्रियंका बालाजी केड़कर है और मैं प्रॉपर नांदेड़ से हूँ। ये एक घर के जैसा ही माहौल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ फैसिलिटीज़ है, जैसे कि लाइब्रेरी है, पूरा स्टाफ अच्छा है यहाँ पे सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और हम यहाँ पे 24 घंटे अपना काम कर सकते हैं। My name is Kajal Kedam. I come from the Bhandara district. Actually, I came over only for IAS post, and the reason behind that is that I want to give my dedication for society, and if I want to give the dedication for my society, then the civil services only provide this thing, special power. If I want to implement the system and law and order into the system. I am Supriya Sambhaji Pundage and I am from Putna district, Parbhani, and I want to become an IAS officer, and because of I am from engineering background, I want to make India technically more strong, and that's why the decision at government level should be more faster, and Ambedkarwadi Mission is the best institute which helps you to achieve your goal, and it always helps needy and poor people to achieve their goals. यहाँ विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों के रहने की, भोजन की और पढ़ाई की पृथक व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले अभ्यासिका बनाई है, जहाँ कंप्यूटर की भी व्यवस्था की गई है जो 24 घंटे खुली रहती है। अम्बेडकरवादी मिशन अभ्यास केंद्र का जो नांदेड़ का सेंटर है और अम्बेडकरवादी मिशन के दिल्ली में जो सेंटर्स है, तो उस सेंटर से 11 लड़के यूपीएससी के क्वालिफाई हो चुके। तो ये मुझे लगता है कि ये 3 साल में इतनी जो बड़ी जो उपलब्धि है, तो ये उपलब्धि यही दर्शाती है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पे जो स्टूडेंट्स पूरे महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो वो अपना जो यश है तो वो यश लेके यहाँ से, और सिर्फ ऑफिसर बन के नहीं जा रहे, या सिर्फ ऑफिसर बनाना हमारा मकसद नहीं है, तो अम्बेडकरवादी ऑफिसर किस तरह से बने, ये कोशिश हमारी यहाँ पर है। जो बाकी की फैसिलिटीज़ है, साथ साथ जैसे कि इंटरनेट फैसिलिटी यहाँ पर है 24 घंटे। यहाँ पर डेली करंट इवेंट के प्रिंटेड नोट्स जो है डेली के डेली अपडेट किए जाते। यहाँ पर हर सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट की ओर से तैयार किए हुए जो नोट्स है, तो वो नोट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है तो वो मुहैया करवाए जाते। मेरा नाम प्रहलाद आत्माराम चिगले है। मैं अभी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर इस पद पे अंधेरी आरटीओ ऑफिस मुंबई में कार्यरत हूँ। जो ये मिशन कदम सर चला रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि समाज के हर स्तर के विद्यार्थियों को वो स्वर्ण संधि मिले, जिससे वो अपना करियर, अपने समाज की स्थिति और अपने कुटुंब की स्थिति बदल सके, उन्हें एक ऊंचाई पे ले जा सके। इसी धारा को लेके मैं पढ़ा हूँ यहाँ पे, और इसी उद्देश्य से हम सब यहाँ से पास आउट हुए वाले स्टूडेंट जो है, ये हमारे अम्बेडकरवादी मिशन को एक सपोर्ट देते हैं और सब मिलके इसको आगे ले जाने की दिशा में काम भी करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब ने धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि शास्त्र, विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा, राजनीति आदि शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उसके लिए उन्होंने लाखों किताबें पढ़ी, 18 घंटे पढ़ाई की, दुनिया के लगभग सभी प्रसिद्ध साहित्यकारों की किताबें पढ़ी। पढ़ाई और बुद्धिमत्ता
जिसकी अभी तक दुनिया में कोई बराबरी नहीं कर सका, भविष्य में भी कोई नहीं करेगा। फिर भी बाबा साहब अपने आप को नम्रता से विद्यार्थी ही कहते हैं। ये उनके महानतम होने का सबूत है। ये विद्यार्थी बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं। मेरा नाम दीपाली सिद्धार्थ भुजबल है। मेरा MSc ज़ूलॉजी हुआ है और मैं नासिक से हूँ। अम्बेडकरवादी मिशन अभ्यास केंद्र ये एक सोशल मूवमेंट है जो समाज ने खुद बनाया हुआ है। प्रखर निष्ठावान अम्बेडकरवादी अधिकारी बनाना ही मिशन का उद्देश्य है। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मेरा नाम मोना सिद्धार्थ ओहाल है और मैं नांदेड़ से ही आई हूँ। मेरा BDS कंप्लीट हुआ है दिसंबर में। मुझे मेरे समाज के लिए और ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करना है, जो कि यहाँ अम्बेडकरवादी मिशन में सिखाया जाता है। द प्रोसीजर ऑफ बीइंग IAS बनना एक स्टेज नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये यहाँ पे सिखाया जाता है। किसी भी विचार के प्रचारक होना आवश्यक है। वह विचार समतावादी हो चाहे विषमतावादी, क्रांतिवादी हो चाहे प्रतिक्रांतिवादी। तथागत बुद्ध ने अपने विचारों के प्रचारक निर्माण किए, जिसे भिक्षु संघ कहा जाता है। ये प्रचारक त्यागी और समर्पित थे। इन्हीं के आधार पर बुद्ध के विचार पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित हुए। भिक्षुओं की उच्चतम नैतिकता और बौद्धिकता का दुनिया ने लोहा माना और बुद्ध धम्म विश्व में स्थापित हुआ। ऐसे प्रचारक की आज भी उतनी ही आवश्यकता है। आज नैतिक अधपतन बड़ी मात्रा में हो रहा है। समाज का उत्थान उन लोगों पर निर्भर है जो लोग शिक्षित, बुद्धिजीवी और नीतिवान हो। इसका प्रचार और प्रसार होना जरूरी है। आदमी को एक आदमी बनने के लिए, जिसके लिए कोई भी धर्म, कोई भी जात जिसके पीछे ना आए, जिसके आड़ ना आए, इसके लिए आदमी को नैतिक मूल्यों को लेके चलना पड़ता है। और वो नैतिक मूल्य अगर एक बौद्ध भिक्षु पढ़कर इस समाज में कुछ बनता है तो बहुत अच्छी तरह से समाज में डाल सकता है। इसलिए मैंने एक संकल्प किया कि मैं एक बौद्ध भिक्षु बनकर कुछ बन के दिखाऊंगा और इस समाज को जो ज़रूरत है, समाज में जो अभी जाति भेद और भी जो भी भ्रष्टाचार होकर चल रहा है, इसको मिटाने के लिए व्यक्ति को बदलने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति के अंदर जो विकार छुपे हुए हैं उनको बदलना है। हमारे पुरखे मानवीय मूल्यों की, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय निहित है, पुनर्स्थापना करने के लिए मोमबत्ती की तरह जलते रहे। उनके त्याग और समर्पण के कारण आदर्श समाज का निर्माण हुआ। पूरे देश में मूल निवासी बहुजन समाज मानवता का जीवन जीने लगा। तब सम्राट अशोक के बाद प्रतिक्रांति हुई। तब से आज तक हम क्रांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हम हजारों समस्याओं से ग्रस्त हैं। इस समस्या से समाज को बाहर निकालने की जिम्मेदारी शिक्षित युवाओं की है। मेरा नाम सुशील कुमार सावंत, मेरा एजुकेशन बीटेक है और यहाँ अम्बेडकरवादी मिशन में आने का मकसद है कि सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करना है मुझे। मेरा नाम राहुल शशिकांत गायकवाड़, रहने वाला नवी मुंबई। मेरा क्वालिफिकेशन है BSc प्लस MBA। दीपक सर का आदर्श लेके मैं इस मैदान में उतरा हुआ। मुझे IAS बनना है। My good name is Varsha Gaikwad. I completed BMS in Mumbai. My aim is IAS officer. Ambedkarwadi Mission Kendra is a platform to doing and achieve your best goal, and I hope I will complete my study in best way. पढ़ाई का निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। केवल पढ़ना ये कोई लक्ष्य नहीं होता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान का निर्माण करते समय 18-18 घंटे अध्ययन और चिंतन करते थे।
बाबा साहब को स्मरण करते हुए इस मिशन ने एक संकल्प किया है। हमने एक नया प्रोग्राम समाज को दिया। 18 घंटे बाबा साहब अम्बेडकर स्टडी करते थे, उसी तरह से बच्चों ने 18 घंटे स्टडी करके बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करना चाहिए। यह एक नया प्रोग्राम हमने समाज को दिया। मेरा नाम है शिवाजी सोनकांबले। इस मिशन के जो चीफ है, जो सुप्रीमो है मिस्टर दीपक कदम, तो मैंने उनको देखा, मैंने उनको ऑब्जर्व किया कि व्हाट ही इज डूइंग। He has devoted all his life to the society, and then I came in contact with Mr. Deepak Kadam. फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई इस मिशन के साथ मुझे 100% जुड़ना चाहिए, और फिर उन्होंने मुझे इस मिशन में इन्वॉल्व कर लिया, और मैं इस मिशन का एक कोषाध्यक्ष हूँ। और ये मिशन जो है, This is the unique mission in India, I would like to say, sir. ये मिशन पूर्णतः स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर है। इस मिशन को चलाने के लिए किसी राजनीतिक नेता या गांधीवादी मनुवादी की सहायता नहीं ली, क्योंकि जो देता है वो इशारा भी करता है। किसी के इशारे पर चलना गुलामी का लक्षण है। इस बिल्डिंग के लिए बहुजन समाज से 1-1 रुपया लिया गया है। यहाँ से पढ़कर ऑफिसर बनने वाला विद्यार्थी ये अम्बेडकरवादी बनेगा, ऐसा विश्वास है। ये कार्य पूरा करने के लिए बुद्धिजीवी लोग आगे आ रहे हैं। मेरा नाम इंजीनियर प्रकाश दामोदर नगारे, मैं नांदेड़ में रहता हूँ। कदम साहब से एक बार मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे मिशन केंद्र के बारे में बताया था कि अपने को ऐसा ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी कुछ समाज के लिए करने की वहाँ से उम्मीद मिली, और मैंने कुछ करने की कोशिश किया। एक सोशल बांधिलकी बोल के मैंने ये काम किया, और मुझे लगा कि ये सोशल काम करते करते मुझे बहुत समाधान मिला। मी संदीप लोणे, हे इथलं वातावरण तेवढं काय मला माहीत नव्हतं, मात्र नंतर हळूहळू जेव्हा सरांसोबत मी आउट ऑफ सिटी फिरायला लागलो, बाहेर पूर्ण महाराष्ट्र जवळपास मी फिरलो सरांसोबत, हे सरांचे अनुभव आणि सरांसोबत राहणं वगैरे एकदम छान, म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी शिकण्यासारखं आहे। माननीय दीपक कदम का योगदान सराहनीय है, क्योंकि वे अंबेडकर मिशन से रिजल्ट निकाल रहे हैं। उन्होंने सफलता पाने की एक पंचसूत्री बनाई है। स्टूडेंट्स को गाइड जो बाहर हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो मुझे लगता है कि वो गाइड ओरिएंटेड तैयारी न करते हुए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड तैयारी न करते हुए उनको रेफरेंस बुक्स और कंसेप्चुअल स्टडी के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करोगे, आप बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होगे, तो मुझे लगता है कि आपको ये एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो क्लियर करने में आसानी होगी। सबसे पहला हमारा उद्देश्य यही है अम्बेडकरवादी मिशन का, कि ये पूरा देश, बाबा साहब का जो सपना था कि इस देश को हमको बौद्धमय बनाना है, तो इस देश को बौद्धमय बनाने का सबसे जो अहम जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, तो उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि अम्बेडकरवादी मिशन का भी वही एक पहला सपना है। दूसरा सपना हमारा यह है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा के ऊपर इस देश को किस तरह से महासत्ता, पूरे विश्व में अगर भारत महासत्ता बन सकता है, तो सिर्फ एक ही विचारधारा के माध्यम से बन सकता है, और वो अम्बेडकरवादी विचारधारा है। तो मुझे लगता है कि अम्बेडकरवाद यही हमारा राष्ट्रवाद होना चाहिए, और अम्बेडकरवाद यही हमारा राष्ट्रवाद है। तो इस माध्यम से हमको देश को पूरे विश्व में हमको सुपर पावर बनाना है। सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं, तो मानवता की दृष्टि से भी हमको सुपर पावर बना के पूरे विश्व के सामने एक नया उदाहरण जो है, तो मुझे लगता है कि वो हमको पेश करना है। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको जो संविधान दिया है, तो वो संविधान के माध्यम के ऊपर, संविधान के जो आदर्श है, जो संविधान के मूल्य है, तो मुझे लगता है कि वो संविधान के मूल्यों को भी हमको पूरे समाज में, पूरे देश के हर वर्ग में उसको फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। मी व्यंकटराव रामराव पाटील, मी कदम सरला ही जागा दिलेली आहे, आणि आंबेडकरवादी मिशन ही एक भारतात इतिहासात एक नोंद होण्यासारखी स्थळ आहे, आणि ते जे काही आज तारखेपर्यंत त्यांनी सरनी जे काही मेहनत घेतलेली आहे अहोरात्र,
त्यांचं फळ थोड्या दिवसामध्ये एक आपल्याला प्रत्येकाला दिसून येईल. त्यांनी जी मेहनत, त्यांची जिद्द आणि जे समाजाबद्दल देणं आहे, जे म्हणतो असे कमी माणसं जगामध्ये अशा घडामोडी करून ह्या विकासाचा शिक्षणाचा उपक्रम राबवून ह्या भागात नसून हा देशाला ते पुढे आणतील असा मी विश्वास व्यक्त करतो. अपने समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने का जिन्हें एहसास हो रहा है वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं. प्रतिक्रांति को क्रांति में परिवर्तित करना इतना आसान काम नहीं, किंतु ये संभव है बहुजन समाज में क्रांति की जिम्मेवारी अपने कांधे पर लेने वालों की संख्या बढ़ रही है. बहुजन समाज तैयार हो रहा है. क्रांति के लिए अच्छे संकेत हैं.